जिन लोगों को फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, जिन माँ बाप को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है फेस करने में, परिवार चलाने में, बच्चों की फ़ीस और घर के खर्चे, राशन के खर्चे, तो ये समस्याएं जो आज के टाइम में आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि जब ये समस्याएं आना शुरू हुई थी तब इन लोगों ने, माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने ये चीज़ें टालते रहे। एक तनख्वाह से दूसरे तनख्वाह तक टालते रहे कि अगले महीने की सैलरी में कर देंगे, अगले महीने की सैलरी में कर देंगे। यही करते करते पूरी ज़िंदगी बीत गई और समस्याएं वहीं की वहीं धरी रह गई। बच्चे बड़े हो गए। अब क्या हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो है अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उन्होंने, माँ बाप ने अपनी आर्थिक जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं। जैसे तैसे एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जीते हुए, बच्चों को पालते पोसते हुए ज़िंदगी काट दिए और कभी समझे नहीं बैठ के कि जो ये दिक्कतें परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, ये पैसा का पीछे का पूरा रहस्य सीक्रेट है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में समझा नहीं। बस जो है कि इनको पैसा चाहिए। यही करते करते एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक काटते काटते ज़िंदगी बिता दी। और ये अब जो है बच्चों से ये कहा जा रहा है कि अब जो है हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो घंटा किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। माँ बाप ने अपनी जो है अपनी ज़रूरतें और अपनी जो उनकी आवश्यकताएं और अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी वो टालते रहे। एक तनख्वाह से दूसरे तनख्वाह तक टालते रहे। अब वही बच्चों से कह रहे हैं कि तुम भी वही करो। एक तनख्वाह से अगले महीने की सैलरी में ये कर देना, अगले महीने की सैलरी में ये ला देना, घर के खर्च कर देना। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे घुटने में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, अब पहले की तरह काम नहीं हो पा रहा है, अब तुम देखो, अब तुम संभालो। ये है। जब खुद पे जब करने की बारी आई थी तब ये टालते रहे। और ये आज जो है बहुत बड़े होनहार बनते हैं, बहुत बड़े समझदार बनते हैं कि कहते हैं कि जो है कि माँ बाप की सेवा करना हर बच्चे का धर्म है और बच्चों की परवरिश करना भी माँ बाप का धर्म होता है। माँ बाप ने वो धर्म ठीक से निभाया नहीं और टालते रहे। एक तनख्वाह से दूसरे तनख्वाह और थूक में आटा सानते रहे, कहते रहे कि जो है ये अगले महीने की सैलरी में ये कर देंगे, अगले महीने की सैलरी में ये कर देंगे। यही करते करते उनकी ज़िंदगी बीत गई। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे उनसे दूर चले गए, या फिर यही करते करते माँ बाप मर गए, लड़ झगड़ के मर गए, अलग हट गए। बच्चों ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। यही हो रहा है। असली समस्या यही है कि असली समस्याओं के बारे में घर में बैठ के बातें नहीं होती है किसी के। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो घर में बैठ के पैसे की जो उनकी समस्याएं दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करें। कोई बात नहीं करता। माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं करते, चुप रहते हैं। खाना खाते टाइम किसी टाइम घर में परिवार है, बाल बच्चे सब लोग हैं, सबके साथ में बात करने में शर्म आती है इनको। पैसे के मामले में, पैसे के हिसाब के बारे में, पैसे से पैसे कैसे बना जाए इस मामले में शर्म आती है इनको। दुकान खोलने में, ठेला लगाने में शर्म आती है इनको कि इज्जत चली जाएगी ये। और अपने आप को बहुत बड़े जो है, बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े जो है देशभक्त ये समझते हैं। ये सबसे बड़े झूठे, ये सबसे ज़्यादा झूठ तो ये अपने आप से बोलते हैं। ये लोग अपने आप से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं झूठ। बाद में कहते हैं कि जो है कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। क्या पढ़ाया लिखा तुमने? बच्चों के दिमाग में कूड़ा भर दिया। स्कूल कॉलेज का में जो पढ़ाया जाता है उसका तुम्हारे घर से और तुम्हारे खर्चों से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कि गधा 25वीं में बच्चों को फंसाया जा रहा है। और माँ बाप सोच रहे हैं कि डिग्री मिल गई तो किसी लायक बच्चा बन गया, घंटा बन गया, किसी लायक वो बर्बाद हो गई ज़िंदगी उसकी। तुम मर गए। तुम यही करते करते 1-1 रुपये 2-2 रुपये के बारे में सोचते हो, तो यही करते करते तुम्हारे बच्चे मरेंगे, सब मरेंगे। भीख मांगनी पड़ेगी एक दिन, ये आएगी। खाने के लिए लाले पड़ेंगे, रोटी नहीं होगा घर में खाने के लिए। बंटवारा करते करते संपत्तियाँ लूटी जाएंगी। माँ बाप एक दिन जल जाएंगे, शमशान घाट फूंक दिए जाएंगे। घंटा नहीं किसी को मिलेगा कुछ भी। लड़ते रहो, मरते रहो तुम ऐसे।